हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन है वो भी मैटर की तरह बिहेव कर सकता है और जो मैटर है वो भी रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स कोई भी जो क्वांटिटी है आपके पास, वो अगर मैटर क्वांटिटी है तो वो भी रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा और रेडिएशन आपका मैटर की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ड्यूल नेचर of matter and radiation. That means रेडिएशन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका ड्यूल नेचर हो सकता है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ड्यूल नेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ? बेसिकली जैसे कि आपने ऑप्टिक चैप्टर में पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक चैप्टर में, कि जो लाइट वेव होती है उसका वेव नेचर होता है, ठीक है ना। वेव नेचर है, दैट मींस जो इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन करता है, पोलराइजेशन करता है, तो वो वेव है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हो गए जहां पे वो लाइट वेव की तरह नहीं, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। दैट मींस जैसे कि कोई पार्टिकल आया हो और उसकी वजह से कुछ हुआ हो, तो वहां पे फिर ये अराइज होता है कि क्या लाइट सच में सिर्फ वेव की तरह ही बिहेव करेगा या पार्टिकल की तरह भी। तो इस चीज को दिखाया गया और फिर ये कंक्लूजन निकला कि जो लाइट होती है, रेडिएशन होती है, जो उसके डबल नेचर होते हैं। वो समटाइम वेव की तरह बिहेव करता है और समटाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो स्टार्ट ये कैसे होता है? सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बेसिकली है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। दैट मींस इसको आपने पढ़ लिया है, आपका चैप्टर 50% कंप्लीट हो गया। 50% नहीं, 60-70% कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। 10 से 20% का एक और टॉपिक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा बहुत आसानी से। तो ये है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन लिख लो। दिस इज द phenomenon of emission of electron when a suitable radiation falls on a metal surface। सही ना? डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक मेटल सरफेस है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब एक सूटेबल रेडिएशन, ये नहीं कि हर तरीके की रेडिएशन की आपने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो जब एक सूटेबल रेडिएशन निकल के उस सरफेस पे पड़ेगी, वो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आउटर स्पेस में या फिर सराउंडिंग में एस्केप कर जाएंगे। दैट मींस वो सराउंडिंग उस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल के भाग जाएंगे। यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इनको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है इनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन। और अब इसकी वजह से जब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्ज निकलेगा, ऑब्वियसली चार्ज जब ट्रेवल करेगा तो एक करंट डेवलप होगा। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? करंट प्रोड्यूस को हम बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है ना। इस चैप्टर में बस इन दोनों चीजों को याद रख लेना, फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको दो स्टेटमेंट दे दूं कि ये स्टार्ट हुआ कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन है क्या मतलब, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सम टाइम ये आपसे पूछ सकते हैं कि हर्ट्ज या
और एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन क्या थी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया गया। तो हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने देखा कि अभी नॉर्मली जब इस पे कोई लाइट नहीं आ रही बाहर से तो ये बहुत नॉर्मल सा स्पार्क निकल रहा है, लेकिन जब इसके कैथोड सरफेस पे एक अल्ट्रावायलेट रे डाली गई तो ये जो स्पार्क है वो और अच्छा दिखने लग गया, और अच्छा स्पार्क दिखने लग गया। ठीक है, तो उनको फिर ये आइडिया लगा यहाँ से कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट इस सरफेस पे पड़ रही है, इस मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस स्पार्क को और एनहांस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब कोई एक रेडिएशन मेटल सरफेस पे निकलेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उनका स्टेटमेंट ये था। इसके बाद आते हैं हेल्वाच एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इसको सर्किट में जोड़ रखा था, मतलब सर्किट में तो उन्होंने भी जोड़ा था हर्ट्ज ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस किया, यहां लगा दिया एक माइक्रोमीटर। ठीक है, दैट मींस अभी अगर इसके बीच में कोई फ्लो नहीं है इलेक्ट्रॉन का तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। लेकिन जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ रहे हैं, तो सर्किट में करंट आ रहा है, और उस करंट की वजह से सर्किट में उन इलेक्ट्रॉन चार्जेस की वजह से सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये थे हर्ट्ज एंड हेल्वाच के ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में नहीं मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, बट जितना भी सफिशिएंट होगा उतना पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरीके की ट्यूब है, की लगा देते हैं, हमारे पास एक इस तरीके का सेटअप है। ठीक है, तो ये जो है मेरी एक कैथोड है और ये एनोड है। ये प्लेट कैथोड है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेंगे, और एनोड पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस सर्किट को ऑन करूं और कोई भी बाहर से लाइट नहीं आ रही, तो क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस समय, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब मैं एक सोर्स से अल्ट्रावायलेट रे लेके आऊंगा और इस कैथोड पे इंसिडेंट करूंगा, तो ये कैथोड मेटल है जो, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे, और वो कहां जाएंगे? वो एनोड पे जाएंगे, और एनोड की वजह से हमारे कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ भाग गए। अब जब चार्ज यहाँ पे आएंगे सर्किट में, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट शो करने लगेगा। तो यहां से फिर हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। सिंपल है ये, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इसको हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस क्वांटिटी पे मैटर करता है। देखो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। एक तो क्योंकि लाइट है, तो लाइट की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, लाइट की इंटेंसिटी हो गई और फ्रीक्वेंसी हो गई। और सर्किट में क्या है? सर्किट में हमने पोटेंशियल लगा रखा है, तो पोटेंशियल, अब हम इसको पोटेंशियल को पॉजिटिव करके देखेंगे और नेगेटिव, दैट मींस इसकी पोलैरिटी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये दो प्रॉपर्टी देखते हैं कि इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करता है। इफेक्ट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना। ये है क्या इंटेंसिटी, बेसिकली है क्या, देखो अगर आप फोन में टॉर्च जलाते हैं तो उसकी लाइट जो होती है वो एक छोटे से एरिया तक जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, बट आप रूम में बल्ब जलाते हैं पूरा का पूरा रूम ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जब फोन में जो टॉर्च है उसमें छोटा सा बल्ब है तो उसकी इंटेंसिटी कम है, और जो घर में जो बल्ब है उसका साइज बड़ा है तो वहां से ज्यादा लाइट निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और सन की तो बहुत ज्यादा है, सन की वजह से पूरे सोलर सिस्टम में लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी सिंपल क्या है कि जितना बड़ा आप सोर्स लोगे जितनी ज्यादा लाइट आएगी उस पर कितना मैटर करता है। तो जो इंटेंसिटी पे क्या होता है, फोटो करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये I इक्वल टू इंटेंसिटी। अब ये कैसा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं ये हो गया मेरा फोटो करंट, फोटो करंट हो गया, ये हमारी हो गई इंटेंसिटी। कम इंटेंसिटी पे कम फोटो करंट, ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा, तो ये लीनियर, दैट मींस जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल का क्या रोल है, ठीक है ना। अब इसको देखने के लिए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अब देखो क्योंकि मैंने कैथोड को नेगेटिव से जोड़ रखा है और एनोड को पॉजिटिव से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो अगर मैं कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दूं और एनोड को नेगेटिव से जोड़ दूं, अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं कैथोड से वो एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि एनोड भी नेगेटिव हो गया है हमारा तो एनोड उसको रिपल करेगा। कब तक रिपल करेगा, जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इस नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर होगी, मतलब ये जो हमने नेगेटिव कर दिया, तब तक वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो एनोड पे पहुंच जाएंगे और फिर एक करंट शो करने लगेंगे। तो जो ये हमने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये कैसे रोल प्ले करेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वो ई वी नॉट के बराबर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी नॉट जो भी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो भी हमने रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया है इस समय, इसके बराबर। जब तक काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा नहीं होगी तब तक ये इधर नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा। अब हम इसको ग्राफ की मदद से सीखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, और ये हो गया मेरा करंट। अब क्योंकि मैंने पोटेंशियल कर दिया है नेगेटिव वी नॉट, नेगेटिव वी नॉट हो गया, तो नेगेटिव जब तक इनकी, अब मैं डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट लेके आता हूं, मान लो पहले लो इंटेंसिटी की लाइट लेके आया मैं I1, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये वी नॉट है, जब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी वी नॉट से ज्यादा नहीं हो पाएगी तब तक ये नहीं ट्रेवल करना शुरू करेगा। थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल मान लो मैंने फिर बढ़ाया तो फिर इसकी इंटेंसिटी से ये इस तरीके से जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट मतलब एक लेवल तक ही इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा
वैसे वैसे इंक्रीज होगा, एक लेवल पे आके ये सैचुरेट हो जाएगा। दैट मींस फिर चाहे आप कितना पोटेंशियल बढ़ा लें, फोटो करंट आपका फिक्स हो गया। दूसरी इंटेंसिटी लेके आया, मैंने बताया ना इंटेंसिटी पे फोटो करंट बढ़ता है, तो दूसरी इंटेंसिटी पे और बढ़ा, लेकिन सैचुरेट हो गया। सिमिलरली I3 पे और बढ़ जाएगा। तो दैट मीन जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आपका फोटो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका फोटो करंट दिखेगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से और ज्यादा नेगेटिव कर देते हो आप तो कुछ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स अगर मैं और नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। दैट मीन्स जहां पे मेरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट मीन फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा फोटो करंट आई, लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, फोटो करंट आई। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो ये हो गया हमारा V01, V02, V03, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अगर V एक फ्रीक्वेंसी में लेके आया ν1, ये एक लेवल तक बढ़ेगा बढ़ेगा और फिर सैचुरेट कर देगा सेम वैल्यू पे। सिमिलरली दूसरी फ्रीक्वेंसी में लेके आऊंगा, ये भी सैचुरेट कर देगा, तीसरी फ्रीक्वेंसी भी सैचुरेट कर देगा। तो दैट मींस आपके फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है फोटो करंट का कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। दैट मींस और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बस बाकी जब एक लेवल पे आप बढ़ा देते हो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपका फोटो करंट फिक्स हो जाता है। ओ सॉरी, एक मिनट मैंने गलती किया, ये हमारा पोटेंशियल है। दैट मींस आप एक बार एक फ्रीक्वेंसी दे दें, उसके बाद आप पोटेंशियल बढ़ाएं तो आपका फोटो करंट सैचुरेट हो गया है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे और बड़ी फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे तो फोटो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा फोटो करंट। अब हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो रहा है तो वेव नेचर की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब लाइट हमारी पार्टिकल की तरह बिहेव करे, मतलब एक पार्टिकल आया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चला गया, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया उन्होंने ये बोला आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लेना। आइंस्टाइन उन्होंने ये बोला कि जो लाइट है उन्होंने ये बोला कि जो लाइट कंसिस्ट है वो छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट। और इसी क्वांटा से फिर हमारा बना क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स बना। तो जो ये लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है क्वांटा, और इस क्वांटा के जो जब ये रेडिएशन आती है तो ये किस में आती है, फोटोन में, ऑल्सो कॉल्ड
फोटोन। तो दैट मीन्स जो लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट है, तो वो हमारी किस फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटा, और उनको हम क्या कहते हैं, फोटोन। तो लाइट के फोटोन होते हैं और हर एक फोटोन की एक एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन ये कैसे लिखी जाती है, E इक्वल टू एच न्यू। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। E इक्वल टू एच न्यू मतलब ये जो H है हमारा, ये तो हो गया प्लांक कांस्टेंट, और ये न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन से एक बात तो पता चल गई कि जो अगर एक लाइट है आपके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मान लो कोई एक फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, तो उसके जितने भी फोटोन होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, उसके जितने भी फोटोन होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। तो ये हमारी हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जैसे हमने देखा फ्रीक्वेंसी से कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बस उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मान लो ये है, ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये मेरा मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे अगर एक लाइट आई जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और यहाँ के जो एटम है उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट, ठीक है, तो वो न्यू नॉट के बाद जितनी भी एनर्जी होगी वो बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट चाहिए, तो न्यू नॉट के करस्पॉन्ड में कितनी एनर्जी उसको चाहिए, उसको चाहिए ई नॉट इक्वल्स टू हमारा एच न्यू नॉट, जिसको हम वर्क फंक्शन की तरह फाई भी लिखते हैं, फाई नॉट लिखते हैं। तो एटम को चाहिए इतनी एनर्जी और हमारे लाइट में है E इक्वल्स टू एच न्यू, तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ, E इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये क्योंकि उतनी एनर्जी उसको चाहिए और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उनका डिफरेंस, तो ये यहां से आएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमारी एनर्जी ऑफ, इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है हमारा आइंस्टाइन का काइनेटिक इक्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और देखना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो एटम को जितनी एनर्जी चाहिए थी उसने ले ली, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके निकल गया। और हमने एक और फॉर्मूला क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ev0 के बराबर होती है, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज उसका काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले को इससे अगर हम कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि ev0 इक्वल्स टू, v0 मतलब कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पता है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो ये फाई नॉट होता है इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इसको बोला जाता है। तो यहां से अगर आपको वर्क फंक्शन पता है, आपको एनर्जी पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं और उसकी मदद से इंसिडेंट एनर्जी निकाल सकते हैं। दैट मींस ये फॉर्मूले आपस में रिलेटेड है और बहुत ही इजीली यूजेबल है, बहुत इजीली जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और आपका काम हो जाएगा, बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूल नेचर के बारे में और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। थैंक यू, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।